चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो किसी शानदार सिनेमाई अनुभव से बिल्कुल कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं देवभूमि की, यानी देवताओं के अपने घर उत्तराखंड की। राजसी हिमालय की गोद में बसा यह राज्य अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इसकी असली खूबसूरती इसके दोहरेपन में छिपी है। जी हाँ, गढ़वाल और कुमाऊं की दो बिल्कुल अलग अलग पहचानें जो एक साथ मिलकर एक इतनी खूबसूरत धुन बनाती हैं कि आप बस सुनते रह जाएं। तो आइए इस चर्चा में गहराई से समझते हैं कि कैसे ये दो अलग अलग दुनियाएं मिलकर एक अखंड और मजबूत पहाड़ी पहचान को जन्म देती हैं। अब जरा इस विचार पर गौर कीजिए। ढोल सागर, पहाड़ों की पवित्र लयबद्ध भाषा। सुनकर लगता है ना जैसे किसी संगीत की बात हो रही हो, पर यकीन मानिए ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये तो एक बहुत ही प्राचीन मौखिक ग्रंथ है। अब आप ही सोचिए, इन विशाल और दुर्गम पहाड़ों के बीच जहां पहले एक दूसरे से संपर्क करना भी कितना मुश्किल था, वहां ताल और लय ने ही तो एक पवित्र भाषा का काम किया। किसी के जन्म से लेकर बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों तक ढोल सागर की ये धड़कन पूरे उत्तराखंड में गूंजती है। असल में ये वो अदृश्य धागा है जो इन ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले अलग अलग समुदायों को एक साथ एक परिवार की तरह बांधे रखता है। भाग 1, देवताओं का निवास, एक पहाड़ी पहचान का जन्म। अब सवाल ये उठता है कि ये अनोखी पहाड़ी पहचान आखिर बनी कैसे। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। शुरुआत होती है वैदिक काल में छोटे छोटे जनपदों के बनने से। फिर 7वीं से 11वीं सदी के बीच आता है कत्यूरी साम्राज्य, जिसने इन बिखरे हुए हिस्सों को पहली बार एक साथ पिरोया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 14वीं से 18वीं सदी तक कुमाऊं पर चंद राजवंश और गढ़वाल पर परमार राजवंश ने राज किया। इन्हीं दोनों ने इन क्षेत्रों को उनकी वो खास सांस्कृतिक पहचान दी जो हम आज देखते हैं। इसके बाद 18वीं सदी के आखिर में गुरखाओं का बेहद सख्त शासन आया, और पता है इसका क्या नतीजा हुआ? इसने पूरे इलाके को एक साथ मिलकर लड़ना और डटे रहना सिखा दिया। इसी लंबे और उतार चढ़ाव भरे इतिहास की बदौलत साल 2000 में आखिरकार एक स्वतंत्र और एकजुट राज्य का सपना सच हुआ। तो भाई इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ तो अपना गढ़वाल है जो अपनी गहरी आध्यात्मिकता, बादलों को छूती बर्फीली चोटियों और पवित्र चारधाम यात्रा के लिए मशहूर है, मतलब एकदम तीव्र और रहस्यमयी। और दूसरी तरफ है कुमाऊं, जो अपनी शांत झीलों, घने जंगलों वाली पहाड़ियों और जिम कॉर्बेट जैसे वन्य जीव अभयारण्यों के साथ आपको एक अजीब सा सुकून देता है। यूं समझ लीजिए कि एक हिस्सा अगर रोमांच और तपस्या का प्रतीक है तो दूसरा शांति और फुर्सत का। भाग 2, गढ़वाल, चोटियां और तीर्थ यात्रा। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 3680 मीटर्स। ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ की ऊंचाई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि गढ़वाल का पूरा नज़ारा कितना विशाल और नाटकीय है। आपको पता है, ऐतिहासिक रूप से राजा अजय पाल ने 52 गढ़ों यानी 52 किलों को जीतकर इस इलाके को एक किया था, और वहीं से नाम पड़ा गढ़वाल। यहां आकर ऐसा लगता है मानो लोगों की आस्था सचमुच बादलों से भी ऊपर जाकर बसती है। और इन्हीं दुर्गम ऊंचाइयों के बीच सीना ताने खड़े हैं गढ़वाल के 4 सबसे बड़े स्तंभ: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये 4 धाम सिर्फ मंदिर नहीं हैं, ये पूरे गढ़वाल की आध्यात्मिक रीढ़ हैं। हर साल लाखों लोग, जी हां, लाखों श्रद्धालु इन क्षमा ना करने वाली चोटियों और नदियों के उद्गम स्थलों तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। गढ़वाल की यही असीम आस्था और तीव्रता इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। भाग 3, कुमाऊं, झीलें और किंवदंतियां। चलिए अब अपनी इस सिनेमाई यात्रा की रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हैं और पूर्व की ओर मुड़ते हैं, कुमाऊं की उन शांत और हरी भरी घाटियों की तरफ। कुमाऊं का भूगोल ना बहुत ही ज्यादा विविध है। नीचे तराई के इलाकों में जाएंगे तो जिम कॉर्बेट जैसे जंगलों का रोमांच मिलेगा, और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो नैनीताल और भीमताल जैसी मनमोहक झीलें आपका इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, पूरे कुमाऊं में चंद राजवंश की जो बेमिसाल वास्तुकला बिखरी पड़ी है, उसका तो क्या ही कहना। जागेश्वर धाम और गोलू देवता के मंदिर आज भी उस सुनहरे अतीत की गवाही देते हैं। कुमाऊं की असली खूबसूरती इसके इस ठहराव में है। भाग 4, हिमालय की लय। अब देखिए, भले ही इन दोनों क्षेत्रों के भूगोल और इतिहास में कितने भी अंतर क्यों न हो, पर एक चीज है जो दोनों में बिल्कुल एक जैसी है, और वो है यहाँ की जीवंत लोक संस्कृति।
हम सब जानते हैं कि पहाड़ों की जिंदगी कभी आसान नहीं रही है। तो ऐसे में ये लोग अपनी इस शानदार विरासत का जश्न कैसे मनाते हैं, उसे कैसे बचा कर रखते हैं? इसका सीधा सा जवाब छिपा है इनके जोश से भरे कलाबाजियों वाले और योद्धाओं जैसे शानदार नृत्यों में। इन लोक नृत्यों को देखना अपने आप में पहाड़ों का एक लाइव सिनेमाई प्रदर्शन देखने जैसा है। सबसे पहले आता है लंगवीर नृत्य। ये तो बस कमाल है। इसमें पुरुष एक लंबे बांस के खंभे के बिल्कुल टॉप पर अपने पेट के बल गजब का संतुलन बनाते हैं, एकदम शुद्ध कलाबाजी। इसके बाद है कुमाऊं का छोलिया नृत्य। ये राजपूत योद्धाओं के इतिहास की याद दिलाता है, जहां नर्तक हाथ में तलवार और ढाल लिए एकदम युद्ध जैसा नजारा पेश करते हैं। और अंत में आता है जागर। इसे सिर्फ एक नृत्य कहना गलत होगा, ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान है, जहां गा बजाकर स्थानीय देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। ये कलाएं इतिहास और गजब के शारीरिक कौशल का ऐसा संगम है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। भाग 5 हिमालयी भोजन यात्रा। इन दमदार लोक कलाओं के बाद आइए अब एक ठेठ पहाड़ी घर की उस गर्म और आरामदायक रसोई की ओर चलते हैं, जहां से लकड़ियों पर पकते खाने की खुशबू आ रही है। पहाड़ों में खाना सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है, ये इन मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत है। झंगोरा और मंडुआ जैसे वो पौष्टिक अनाज जो कड़ाके की ठंड में भी शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, फिर वो भुने हुए भांग के बीजों से बनी लाजवाब चटनी और लकड़ी की धीमी आंच पर घंटों पकने वाली वो काली उड़द की दाल। ये सारी चीजें सीधे प्रकृति से आती हैं और इनमें पहाड़ों का वो असली कच्चा स्वाद बसा होता है। और मजे की बात देखिए, जब यही आम सामग्रियां गढ़वाल और कुमाऊं की अलग अलग रसोइयों में पहुंचती हैं, तो उनका रूप ही बदल जाता है। गढ़वाल हमें परोसता है काले चने से बना गर्मागर्म चैनसू और तीखे चटपटे आलू के गुटके। वहीं कुमाऊं से मिलती है एकदम सुकून देने वाली भटकी चुड़कानी और भुने हुए खोए से बनी वहां की मशहूर बाल मिठाई। माना कि दोनों के स्वाद अलग अलग हैं, लेकिन लकड़ी की उस धीमी आंच पर पकाने का तरीका और उस भोजन में मिलाया गया प्यार, वो आपको दोनों जगह बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा। भाग 6 एक अखंड पहाड़ी भावना। तो इस पूरी चर्चा में हमने गढ़वाल की दुर्गम ऊंचाइयों और कुमाऊं की शांत झीलों को करीब से महसूस किया। हमने उनके शानदार नृत्यों को जाना और उनके भोजन का स्वाद भी लिया। इन तमाम क्षेत्रीय खूबियों और अंतरों के बावजूद सच तो ये है कि उत्तराखंड की अखंड पहचान 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर समान रूप से टिकी हुई है। पहला, उनका साझा हिमालयी भूगोल। दूसरा, उनकी वो लोक संस्कृति जो उन्हें संगीत और कला के जरिए जोड़ती है। और तीसरा, प्रकृति और ईश्वर के प्रति उनका वो अटूट भक्तिभाव। यही वो अद्भुत मेल है जो इन 2 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक ऐसी देवभूमि बनाता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने हिमालय की इस असीम भव्यता, इसके सदियों पुराने इतिहास और लाजवाब कला को देखा, लेकिन अब आप ही सोचिए, क्या ये पूरा नज़ारा सच में इतना जादुई लगता अगर इसके पीछे यहाँ रहने वाले लोगों का वो कभी न टूटने वाला हौसला और उनकी वो असीमित गर्मजोशी ना होती? सोचिएगा जरूर। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की इस प्रस्तुति को हम यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।